हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अमीज टैरो वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं कि 5 दिसंबर वाले वीक का टैरोस्कोप क्या है। देख लेंगे कि अगले हफ्ते आपके टैरो कार्ड्स, एंजल कार्ड्स और मेरे डिवाइन लॉर्ड कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले एरीज वालों के लिए कैसा जाएगा अगला हफ्ता। एरीज वालों के लिए अगर मैं देखूं तो अगले हफ्ते में काफी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा और वो सारी चीजें काफी पॉजिटिव रहेगी। आपको हर दम ऐसा लगेगा जैसे कोई एक यूनिवर्सल पावर आपको गाइड कर रहा है। हर चीज के सॉल्यूशंस अपने आप निकलेंगे और आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपकी संतान आपकी खुशी का कारण बन सकती है क्योंकि वो आपके लिए कुछ ऐसा करेंगे या वो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करेंगे कि आपको बहुत गर्व महसूस होगा। पर्सनल लाइफ भी काफी अच्छी नजर आ रही है क्योंकि आप अपने प्रियजनों के साथ काफी खुश रहने वाले हैं। ये थे मेरे टैरो कार्ड्स आपके लिए। देखते हैं कि एंजल कार्ड्स आपको क्या कहते हैं। एरीज वालों के लिए एंजल कार्ड्स ये कह रहे हैं कि जहां पे सारी चीजें आपके हिसाब से चल रही है वहां पे आप थोड़े से इंपल्सिव भी हो जाएंगे या इम्पेशेंट भी हो जाएंगे, तो वो ना करें। पेशेंस रखिए, फेथ रखिए और जिस तरह से चीजें हो रही है उस पर भरोसा रखिए कि आगे भी वैसे ही चलेगी। तो आपके लिए एंजल कार्ड्स ये कह रहे हैं थोड़ी सी धीरज रखिएगा, सब आपके हिसाब से ही तो चल रहा है। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि यहीं से एक नई शुरुआत हो रही है। आपकी जिंदगी में काफी नयापन आ रहा है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो अगर कुछ ऐसे साइंस आपको दिख रहे हैं जो आपने शायद एक्सपेक्ट ना करे थे और वो हो रहे हैं, तो उसका पूरा श्रेय जाता है कॉस्मोस को और वो आपको एक नई जर्नी की तरफ लेके जा रहा है। अब बात करते हैं टॉरस के लिए। टॉरस के लिए अगला हफ्ता कैसा जाएगा। टॉरियंस के अगले हफ्ते में ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि वो अपने आप की केयर नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए उनको चाहिए कि कोई उनकी केयर करे। अब इससे एक विपरीत थॉट प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी कि मैं किसी के कंट्रोल में क्यों रहूं। तो ये दुविधा में जाएगा आपका पूरा अगला हफ्ता। अब इसमें किसी एक जगह पे जाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको किसी के केयर की जरूरत है तो आप उसके कंट्रोल में खुशी खुशी रहिए, और अगर आपको किसी का कंट्रोल अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बिल्कुल क्लियर शब्दों में उनको बोल दीजिए कि मुझे ये पसंद नहीं है। जब तक आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे, जब तक आप कुछ नहीं कहेंगे, तब तक इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो अंदर घुटना नहीं है, एक्सप्रेस करना है, डिसीजंस लेने हैं और आगे बढ़ना है। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन काफी क्लियर दिख रही है, काफी अच्छी नजर आ रही है और कई अटके हुए पेमेंट्स इस महीने में, इस हफ्ते में आते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ज्यादा ध्यान अपनी तबीयत का लेना पड़ेगा क्योंकि आपकी तबीयत थोड़ी सी लड़खड़ा सकती है। अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी पेन है तो उसको नजरअंदाज ना करें और डॉक्टर को दिखा दीजिए। पर्सनल लाइफ काफी अच्छी दिख रही है क्योंकि पर्सनल लाइफ में आपके आसपास के लोग आपके सपोर्ट में डट कर खड़े रहेंगे। अब देख लेते हैं कि एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि इस हफ्ते आपको हर किसी के प्यार को पॉजिटिवली लेना है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि कोई मेरी केयर क्यों कर रहा है, कोई मुझसे प्यार क्यों कर रहा है। डाउट से दूर रहना है। विश्वास कीजिए आपके आसपास जितना भी प्यार है सच्चा प्यार है। डिवाइन डोर कार्ड्स आपके लिए ये कह रहे हैं कि अगर लाइफ आपके सामने कुछ चीजें लेके आ रही है तो उसको हाँ बोलिए। अगर कोई प्रपोजल आ रहा है उसको हाँ बोलिए। अगर कोई कह रहा है कि वो आपके साथ मिलके कुछ काम शुरू करना चाहता है तो उसके लिए भी हाँ बोलिए। इसलिए डिवाइन डोर्स या कॉस्मोस आपको ये बोल रहे हैं कि सडनली अगर कोई आपके सामने प्रस्ताव लेके आ रहा है तो वो एक डिवाइन गाइडेंस है और आपको हाँ बोल देनी चाहिए। जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए अगला हफ्ता कैसा रहेगा। जेमिनाइज के लिए अगले हफ्ते में काफी डर मैं देख रही हूँ। आपको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, आप ओवर एंशियस हो सकते हो और आपको पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं। अब ये सब क्यों होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो हकीकत में होने वाला नहीं है, लेकिन उस डर को आप इतना ज्यादा पाल रहे हैं कि वो डर का स्वरूप बड़ा ही होते जा रहा है। तो इस चीज को कौन रोक सकता है।
आप रोक सकते हैं। तो प्लीज इससे अगर आपको बाहर आना है तो जो भी चीजें आप सोच रहे हैं उसके बारे में एक प्रैक्टिकल इंसान से चर्चा कीजिए। आप बताइए कि आपकी सोच इस तरफ जा रही है, तो वो इंसान आपको समझाएगा कि आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, चीजें इतनी बुरी भी नहीं है जितना आप उसको अपने दिमाग में बना रहे हो। नींद के लिए आपको इस हफ्ते बहुत ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ेगी, तो आप हर रात एक सॉफ्ट म्यूजिक लगा के सो जाइए ताकि आपको साउंड स्लीप आए। पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड प्रोफेशनल लाइफ लुक वेरी गुड, सो नथिंग टू वरी ऑन दोज लाइंस। एंजल कार्ड्स आपके लिए कह रहे हैं दैट द एंजल ऑफ बैलेंस इज गोइंग टू कम एंड गाइड यू प्रोवाइडेड यू टेक द गाइडेंस फ्रॉम द एंजल्स। अब ये वहीं पे बात आके रुक जाती है। अगर कोई डर है, अगर कोई शंका है, अगर आपको एंजाइटी हो रही है, तो किसी से बात कीजिए। वो एक एंजल रूप में आकर आपकी इस पूरी सिचुएशन को बैलेंस कर देगा। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। जो भी आप सोच रहे हैं उसको भूल जाइए। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनको फॉरगिव कर दीजिए। अगर ये मंत्र के साथ आप इस हफ्ते चलेंगे तो आपके लिए काफी चीजें अच्छी ही होगी। कैंसर, कैंसर्स के लिए अगले हफ्ते में बहुत कंफ्यूजन होने वाले हैं। आप किसी डिसीजन पे या किसी नतीजे पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। आपको हर बार किसी चीज का सॉल्यूशन लाने से पहले कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएगी जिससे आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए अगले हफ्ते थोड़े से डिसीजंस को पेंडिंग रखिए, अगर आपके हाथ में है तो। अगर आपके हाथ में नहीं है और अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने ही पड़ रहे हैं तो किसी की एडवाइस या किसी के सपोर्ट के साथ लीजिएगा। फाइनेंशियल मामले में भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इस हफ्ते काफी खर्चा होने वाला है और वो सारा खर्चा जो है वो बेफजूल होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इस चीज की जरूरत है, मैं ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, और अल्टीमेटली वो चीज आप यूज ही नहीं करेंगे। स्टे अवे फ्रॉम इम्पल्सिव बाइंग। हेल्थ के मामले में थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि आपको सरदर्द हो सकते हैं। अगले पूरे हफ्ते में द मनी इनफ्लो लुक्स वेरी गुड बट मनी आउटफ्लो नीड्स टू बी कंट्रोल्ड बाय यू। Family life looks very good and I see you spending some quality time, mostly going out for dinner with someone special. एंजल कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं that you need to preserve your money. You have to make sure that you are not spending a lot. टैरो कार्ड से बिल्कुल मिलता हुआ ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। पैसों को बचाइएगा, अननेसेसरी स्पेंडिंग्स ना करें। डिवाइन डोर कार्ड्स आपके लिए ये कह रहे हैं कि आपको अपनी थर्ड आई से ऑपरेट करना है। इसका मतलब ये है कि you have to read between the lines, you have to make sure that you are not taking things at face value. किसी को भी टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले, किसी सिचुएशन को भी एकदम नॉर्मली ना ले। थोड़ा डीप थिंकिंग के साथ चलिएगा तो ही आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। लियोस, लियो के लिए अगले हफ्ते में क्या लिखा है? लियोस के लिए अगले हफ्ते में काफी फाइनेंशियल गेन्स है और बहुत सारा प्यार है। आपके आसपास के लोग आपको बहुत स्पेशल फील करवाएंगे और वर्क प्लेस इज गोइंग टू बिकम लाइक अ फैमिली दिस वीक। आपको इतना अच्छा लगेगा द वेज पीपल हु आर नॉट कनेक्टेड टू यू बाय ब्लड or by relationships are also standing there for you, supporting you and cheering you. आपको बहुत अच्छा फील होगा। अगर आप लाइफ में किसी लो फेज से गुजर रहे हैं तो आपको इस हफ्ते में बहुत ही प्रेशियस और ब्लेस्ड फील होने वाला है। The entire world is going to stand for you provided you don't shut the doors and sit in a closed room. बाहर जाइए, लोगों से मिलिए और बातचीत कीजिए। If you're waiting for a promotion or some increment, it can come this week. Personal life is going to be very good, and if you have recently gone through a breakup, then someone special is again going to enter into your life. This is not going to be your ex, this will be a new person altogether. एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपके लिए ये कह रहे हैं कि आपको अपने सहस्त्र चक्र से काम करना है। यानी यू हैव टू कॉन्स्टेंटली फील कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, टू गॉड और टू द कॉस्मोस, व्हाटएवर यू बिलीव इन। अगर आप हर दम कॉन्शियसली इस कनेक्शन को बनाए रखेंगे तो आपके लिए अगले हफ्ते में वो एंजल गाइडेंस हर पल मिलता रहेगा। डिवाइन डोर कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? डिवाइन डोर कार्ड्स आपके लिए ये कह रहे हैं कि प्लेटोनिक जीना बंद कर दीजिए। एक हायर लेवल पे, एक स्पिरिचुअल लेवल पे, एक डीपर लेवल पे आप थोड़ा सा बिहेव कीजिए या थोड़ा सा चलिए तो आपको काफी पॉजिटिव फील होगा। अगर आप भगवत गीता पढ़ सके अगले हफ्ते में तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। अब बात कर लेते हैं वर्गोस के बारे में, जो कि मेरी भी सन साइन है।
वर्गोस के लिए अगले हफ्ते में एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, किसी चीज को पकड़ के ना रखें, किसी ओल्ड ग्रज को पकड़ के ना रखें। अगले पूरे हफ्ते में आपको ऐसा फील होगा कि ये गलत है, इसने ऐसा क्यों किया, मतलब हर वक्त आपको किसी की निंदा करने का मौका मिलेगा और शायद आपको उस चीज में मजा भी बहुत आए। तो उस चीज से आपको दूर रहना है। आपके आसपास कोई इंसान कितना भी गलत क्यों ना हो, उसको एज इट इज एक्सेप्ट कीजिए, उसके अंदर भगवान को देखिए और उसको माफ करिए और आगे बढ़िए। कई बार ये भी हो सकता है कि आप अपनी गलती को देख ही नहीं रहे हो, सिर्फ सामने वाले की गलती को पकड़ के बैठे हो, तो वो आपको इस हफ्ते नहीं करना है। स्टॉप क्लिंगिंग ऑन टू द पास्ट एज वेल। पुरानी बातों को भूल जाइए और आगे बढ़िए। इनफैक्ट ये हफ्ता ऐसा है जहां आपको आगे की प्लानिंग करने का बहुत मौका मिलेगा। अगर आप इस पूरे हफ्ते में बिजी रहते हैं तो आपके लिए वो सबसे बेस्ट रहेगा। जितना भी हो सके काम में मन लगाइए, क्योंकि वहां से आपको काफी पॉजिटिव न्यूज आ सकते हैं। मनी एंड प्रोफेशनल लाइफ लुक्स वेरी गुड प्रोवाइडेड यू पे अटेंशन टू इट। पर्सनल लाइफ लुक्स एक्सट्रीमली ओकेश, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन वहां पे ना रखिएगा। इफ यू वांट सम स्पाइस, क्रिएट द स्पाइस। एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट टेकिंग थिंग्स टू सीरियसली। किसी चीज को बहुत ही इजीली लीजिए और बहुत ही सहज तरीके से उसको स्वीकार कर लीजिए। और याद रखिए कि आपको अपने अंदर झांक के देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ना कि बाहर। डिवाइन डोर कार्ड्स आपके लिए ये कह रहे हैं कि आपकी किस्मत में जो है वो आपसे कोई छीन के लेके जा नहीं सकता, तो किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी या डर से मुक्त रहिए। लिब्रा, लिब्रंस के लिए अगले हफ्ते में क्या लिखा है? लिब्रा और वर्गो का जो रीडिंग है वो काफी मिलता जुलता आ रहा है। लिब्रंस के लिए भी यही बताया जा रहा है, किसी चीज को पकड़ के ना रखिए, किसी चीज को कंट्रोल ना करें और थोड़ा सा सिंपल, सहज और प्लेटोनिक लेवल पे जीने का ट्राई कीजिए। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट्स कम रखिए, वरना आप काफी मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। आपको अपनी मैनिपुलेटिव थिंकिंग को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी को मैनिपुलेट करने जाएंगे तो आप पकड़े जाएंगे और वो इंसान को आप खो दोगे। पर्सनल लाइफ लुक्स वेरी गुड बिकॉज योर मदर इज गोइंग टू बी वेरी लविंग टूवर्ड्स यू, और उनके ब्लेसिंग से ही अगला पूरा हफ्ता काफी डिवाइनली ब्लेस्ड बन जाता है। अगर आपकी लाइफ में कोई खास इंसान है या आपके स्पाउस के साथ कुछ अनबन चल रही है, तो अगले हफ्ते वो रिजॉल्व हो जाएगी। स्टे अवे फ्रॉम इवल आई, और इसीलिए इस हफ्ते सॉल्ट वाटर बाथ लेना ना भूलें। हफ्ते में 3 दिन एवरी ऑल्टरनेट डे अगर आप सॉल्ट वाटर से नहाएंगे तो आपको इवल आई का असर नहीं होगा। आपके आसपास के लोग आपसे काफी जल रहे हैं और उस नेगेटिविटी से आपको जूझना ना पड़े, इसलिए ये रेमेडी कीजिएगा। एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में काफी अबंडेंस आ रहा है, काफी अच्छी चीजें होने वाली है, एंड एंजल्स आर ओपनिंग द डोर्स फॉर इट। So please be open to any change that comes your way and believe in the fact that a lot of positive things are coming for you. डिवाइन डोर कार्ड्स भी कुछ यही कह रहे हैं that it's a Jude song. That means कहीं ना कहीं एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट्स आपके लिए आ रही है और आपको बाहें खोल कर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि इसी हफ्ते हो, but very soon something very positive, very special and very fulfilling is happening in your life. स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के लिए अगले हफ्ते में क्या रखा है? स्कॉर्पियंस के लिए अगले हफ्ते का एक वर्ड है, वो है धोखा। आपके कैलकुलेशंस आप पे मिसफायर होंगे, आपने जो सोचा है वैसा बिल्कुल नहीं होगा, आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करेंगे तो वो उस पे खरे नहीं उतरेंगे, यानी हर जगह whatever you want you are not going to get। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? कुछ मांगे ही नहीं तो दुख ही नहीं होगा। गो विद द फ्लो, एक्सेप्ट लाइफ द वे इट कम्स। अगर कोई आपके हिसाब से बिहेव नहीं कर रहा है तो ठीक है, उसको टाइम दे दीजिए। उसको कम्युनिकेट करना इस हफ्ते जरूरी नहीं है, मे बी लेटर ऑन यू कैन। इस हफ्ते में आपको सिर्फ भगवान का नाम लेना है, पेशेंस रखनी है बहुत ज्यादा और आगे बढ़ना है। इस हफ्ते किसी भी इंपॉर्टेंट पेपर्स पे साइन ना करें, किसी भी बड़े ट्रांजैक्शंस में ना पड़े। डू नॉट ट्राई टू हेल्प एनीवन हु इज आस्किंग यू फॉर मनी, द मनी विल नेवर कम बैक टू यू। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि आपको बैक पेन हो सकती है और आपके पैरों में भी चोट लग सकती है। अगला हफ्ता संभाल के निकालिएगा और भगवान का नाम लेते रहिएगा। एंजल कार्ड्स आपको क्या कहते हैं?
ऐसे केसेस में जहाँ पे हफ्ता थोड़ा बुरा जाने वाला होता है, वहाँ पे एंजल कार्ड्स मोस्टली पॉजिटिव आते हैं। एंड यस, दैट इज व्हाट दिस कार्ड इज टेलिंग अबाउट। दिस कार्ड टेल्स यू टू रेस्ट एंड रिजुविनेट, यानी थोड़ा सा आराम कर लीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन मोड में चले जाइए, ताकि आपको बाहरी दुनिया का कोई भी असर ना हो। The divine door cards are telling you that learn the art of life. That means कुछ चीजें हैं जिसमें आप जिस तरह से नॉर्मली रिस्पॉन्ड करते हैं वैसे ना करें. चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग, चेंज योर वे ऑफ रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट. सैजिटेरियस. सैजिटेरियंस के लिए अगले हफ्ते में आ रहा है पैसा और आ रहा है प्यार. अगले हफ्ते में सैजिटेरियंस को वो सब मिलेगा जो वो चाहते हैं. द मेल्स अंडर दिस सन साइन विल रिसीव अ लॉट ऑफ मनी from business or job or from side income. The females under this sun sign will receive a lot of love and attention, so please enjoy that attention. अगले हफ्ते the females under this sun sign may also experience some issues with their menstrual cycles, and mostly your cycles will be aligned to the full moon. तो अगर कोई डिलेज या अगर अर्ली पीरियड्स आते हैं तो उसमें आप टेंशन ना ले, इट्स अ कॉस्मिक इफेक्ट. अगले हफ्ते आपको अपने पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. भाई उनको कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आप जितना उनका ध्यान रखेंगे उतना ही कॉस्मोस आपका ध्यान रखेगा. द मोर यू डू फॉर योर पेरेंट्स, द मोर अबंडेंस यू विल अट्रैक्ट इन योर लाइफ. लव, लक एंड हैप्पीनेस flows through you throughout the week, so please enjoy this and don't forget to be grateful. एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं दैट अप्रिशिएट लिटिल थिंग्स इन लाइफ. छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट कीजिए. किसी के ड्रेस को, किसी की स्माइल को, किसी के लुक्स को, या किसी ने कुछ आपके लिए किया है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए. द मोर यू अप्रिशिएट, द मोर अप्रिशिएशन एंड मोर गुड लक विल फॉलो फॉर यू. डिवाइन डोर कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? डिवाइन डोर कार्ड्स यही कह रहे हैं दैट यू आल्सो बी गुड टू अदर्स. The more good comes to you, the more good you should deliver to people around you. अच्छा कीजिए, अच्छा पाइए. कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न्स के लिए अगले हफ्ते में क्या लिखा है? कैप्रिकॉर्न्स को ये कहा जाता है कि थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा थम जाइए. आप बहुत जोर जोर से भाग रहे हैं किसी चीज के पीछे या किसी चीज के लिए, थोड़ा सा रुक जाइए. दिस इज नॉट द टाइम टू पुश द पैडल. You have to take time to think, to restructure your plans. जो भी आपने सोचा है, अगर आप सिमिलर मैनर में आगे जा रहे हैं तो थोड़े से प्लान्स को ट्वीक कीजिए, थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी को बदलिए, तो रिजल्ट्स आपको जल्दी मिल सकते हैं. विथ रिगार्ड्स टू एनी डिसीजन for a property buying, please hold your horses. This is not the right time to buy any property. Wait for some time before you take that step. किसी भी चीज में उतावलापन आपके लिए हानिकारक हो सकता है. The family life looks extremely stable and you will be happy to see your family happy around you. Professional life also looks very good, and there could be a role of responsibility that will come your way for a short period of time. शायद promotion नहीं बोलूँगी, but you will get some opportunity to act at a promoted level for some time. Angel cards आपके लिए क्या कह रहे हैं? Angel cards आपको ये कह रहे हैं that this card is of adjacent possibilities. Now this is similar to what I spoke about your promotionals. So maybe आपका कोई senior छुट्टी पे जा सकता है and you will get the opportunity to work marginally at that level. On the business front also, maybe there could be something that suddenly comes up and which will need your time and attention and you thinking from a higher perspective business wise. The angels are going to support you in this arrangement. डिवाइन डोर कार्ड्स आपके लिए भी कुछ यही कह रहे हैं. देयर इज अ चेंज, बट दिस चेंज इज टेम्पररी एंड यू शुड नो इन योर माइंड दैट दिस इज नॉट अ परमानेंट चेंज. एक्वेरियस. एक्वेरियस के लिए अगले हफ्ते में है अबंडेंस. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आता है सोशल रेफरेंस और रिस्पेक्ट. आपको किसी सामाजिक मुद्दे पर कुछ काम करना पड़ेगा और उस चीज का बेनिफिट और उस चीज के लिए आपको सम्मान भी मिलेगा. इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली लाइफ देयर कुड बी गैदरिंग, सेलिब्रेशंस, या एक ऐसी चीज हो सकती है कि आप कुछ ऑर्गेनाइज करें और आपके चाहने वाले लोग उसको अटेंड करें. द एल्डर्स इन द फैमिली विल नीड सम अटेंशन क्योंकि उनकी हेल्थ थोड़ी सी खराब हो सकती है. The children in the family may need some attention too, क्योंकि वो शायद थोड़े से जिद्दी हो सकते हैं. So basically this time you will be between the two generations and trying to take care of a lot of things.
Family life looks lovely because your spouse or special someone is going to be very loving towards you and almost all your expectations will be fulfilled. एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि जहाँ पे रिस्पेक्ट आती है वहां पे थोड़ी सी निंदा भी हो सकती है। तो अगर 10 लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं और कोई एक या दो लोग उसमें हामी नहीं भर रहे हैं और आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं तो उससे आपको अफेक्ट नहीं होना है। They are doing so because they are jealous of you. Just be happy for all the happiness that is flowing for you. डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि जो चीज आपको पसंद नहीं आ रही है वहां से चलते बनिए, उस चीज पे एक मिनट भी वेस्ट ना करें बिकॉज दैट्स नॉट समथिंग दैट यू शुड बी थिंकिंग अबाउट। जस्ट मूव अहेड इन लाइफ, बी पॉजिटिव एंड ओनली लुक टू पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज अराउंड यू। स्पाइसेस के लिए अगले हफ्ते में है a lot of money planning। आप बहुत सारी चीजें प्लान करने वाले हैं। आप शायद ये सोचेंगे कि मैंने अब तक कितना सेविंग किया है, मैं कितना अच्छा कर सकता था या कर सकती थी, या फिर कुछ लोग सोचेंगे कि अब तो मुझे बहुत ज्यादा सेविंग करनी है भाई, बहुत हो गया। सो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ प्लानिंग ऑन योर प्लेट विथ रिगार्ड्स टू योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जितना जल्दी हो सके आप इस सेविंग पैटर्न को चेंज कीजिए और कुछ नए सेविंग्स को इंक्लूड कीजिए बिकॉज मनी फ्लो इज गोइंग टू इंक्रीज वेरी सून इन योर लाइफ। इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ इट इज एब्सोल्युटली स्टेबल, ना कुछ चेंज है ना कुछ उतार चढ़ाव है, जैसा है वैसा ही रहेगा। पर्सनल लाइफ पे देयर इज गोइंग टू बी अ माइनर चेंज बिकॉज यू आर गोइंग टू बिहेव एक्सट्रीमली वियर्ड व्हेन इट कम्स टू मनी। तो भाई जो कैलकुलेशन दिमाग में चल रहे हैं उसकी असर आपके आसपास के लोगों पे ना पड़ने दें। थोड़े से इजी रहिए, थोड़ा सा उन लोगों का भी सोचिए और अकोमोडेट कीजिए उनकी रिक्वेस्ट को। एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स ये कह रहे हैं that there is a happy family around, enjoy that time। आपके स्ट्रेस को अपनी फैमिली के ऊपर ना डालें और इस टाइम को एंजॉय कीजिए। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रही है कि आपकी जो चिंता है वो दूर है, तो उस चीज के बारे में सोच के आपके प्रेजेंट को ना बर्बाद करें। जिस चीज की आपको चिंता है विल बी टेकन केयर ऑफ व्हेन दैट कम्स टू रियलिटी। सो प्लीज बी एट ईज एंड गो विद द फ्लो। अपने इस टाइम को, अपनी इस खुशी को एंजॉय कीजिए और ढेर सारा प्यार बटोरिए। तो ये था इस हफ्ते का टैरोस्कोप। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द वीक अहेड और मैं आशा करती हूँ कि आपको वीकली टैरोस्कोप से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपको वीकली टैरोस्कोप में मजा आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ढेर सारी कमेंट्स भी दीजिएगा। जिन्होंने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं हर हफ्ते लेके आती हूँ एक नया टैरोस्कोप फॉर द वीक अहेड जो आपको हेल्प करेगा आपके हफ्ते को थोड़ा अच्छे से प्लान करने के लिए।